अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरा होय के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के पहले दिन पूर्वी चंपारण जिला के मुख्यालय में प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल, जाहिमे पूर्वी चंपारण के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह और राज्यसभा सदस्य कांता करदम मौजूद रहे, जहां दोनों नेता मोदी सरकार के 9 साल के महत्वपूर्ण कार्य जाहिमे देश के अंदर और विदेश में बदलाव आयल हन ओकर चर्चा कलन। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह कहलन जे 9 साल ऐतिहासिक रहल हन। एहि दौरान मोदी सरकार देश के आर्थिक शक्तिशाली और संसाधन के शक्ति के रूप में स्थापित कलक। ओ कहलन जे देश के अंदर विकास कार्य 100 बढ़ कर 1 भेल, जे देश के आंतरिक मजबूती प्रदान कलक। संगे संग देश के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आने में भी काफ़ी अहम योगदान अदा कयल गेल हन, जेकर नतीजा है जे देश में 100 बढ़ कर 1 सड़क हवाई अड्डा बनल हन। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम कयल गेल हन। मोदी सरकार के आवे के पहले देश में 764 विश्वविद्यालय छल, जे बढ़ कर 1176 हो गेल हन। ओ कहलन जे विदेश में आर्थिक और समसामयिक शक्ति संपन्न देश के रूप में भारत अपन स्थान लेने लगे, जेकर नतीजा G20 देश के बैठक में कई देश के राष्ट्राध्यक्ष मोदी के पैर छू कर प्रणाम कलन और आशीर्वाद लऽ रहल छथि। देश आइ आध्यात्मिक विकास के साथ साथ सामरिक क्षेत्र में भी सबल भेलन। ओ कहलन जे एक समय छल जखन देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले के लिए 4-4 घंटा तक बैस कर इंतजार करे चला, और आज अमेरिका पहुंचे पर उत्तर के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस सड़क पर निकलकर प्रधानमंत्री के अभिनंदन करे छथि। ये बदलाव 9 साल में भेल हन। अमेरिका गई थी तो वहाँ के राष्ट्रपति से मिलने के लिए 4 घंटा वेटिंग करना पड़ा था, सोफा पर बैठना पड़ा था। आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति सड़क पर आकर स्वागत करते हैं। आजादी के बाद या देश में पहली ऐसी घटना होगी कि किसी देश के प्रधानमंत्री का दूसरे देश का प्रधानमंत्री उसका पैर छूता। ये 9 वर्षों के अंदर जो देश को शक्तिशाली स्वाभिमानी बनाया है। राज्यसभा सांसद कांता करदम कहलन यूक्रेन युद्ध के समय विश्व के सब देश भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा छल। मोदी सरकार यूक्रेन में फंसल भारतीय छात्र के ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी छात्र के भी युद्ध के ज्वाला सफलतापूर्वक निकाल ले। वो कहलन जे आज देश के सब वर्ग के विकास के सोच मोदी सरकार रख रहा है, जेकर कारण बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ तर्ज पर महिला के अनेक प्रकार के सुविधा दिल जा रहा है। वो कहलन जे उज्ज्वला योजना से देश के करोड़ों महिला के आंखक आंसू पोछे के काम मोदी सरकार कलक। संगे संग जनधन योजना महिला के सशक्त बनावे में एक मील के पत्थर साबित भेल हन। वो कहलन जे मोदी सरकार समाज के विकास के लिए कयल गेल कार्य के गिनती और कार्य पर चर्चा के लिए एक दिन के समय कम है। पिछला 9 साल बेमिसाल रहलन। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा आर्थिक रूप में उभर चुका है। आप लोग देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से भी सक्षम आज हमारा देश है। पहले की तुलना में बहुत आगे हम बढ़े हैं। अगर हम मेकिंग इंडिया की हम बात करें तो हम देखते थे कि बहुत सारी जो हथियार हमें बाहर से मंगवाने पड़ते थे, आज हमारे देश में ही निर्माण हो रहा है। ऐसे 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हथियार जो निर्माण भारत भी कर रहा है और बाहर भी विदेशों में भी आज जो है इसका भेजने का काम कर रहा है। विदेशी नीति के प्रमुख उपलब्धियां भी आपने देखी है। यूक्रेन में जो युद्ध हुआ आपने देखा, जो भारतीय फंसे हुए थे, जो शिक्षा पाने के लिए हमारे बच्चे यहाँ से गए हुए थे, उनको निकालने में भी हमें बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली, जिसके तहत पाकिस्तान के भी बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चे थे जिनको भी निकालने में हमें सफलता मिली। अवसर पर राज्य सरकार के पूर्व विधि मंत्री प्रमोद कुमार, विधायक श्याम बाबू यादव, विधायक कृष्णनंदन पासवान सहित कई नेता मौजूद चले। इधर दूसरी तरफ जनसुराज के संयोजक
प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के संभावित दौरा पर कटाक्ष कयलनि हन। जानकारी के मुताबिक 12 जून के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा कार्यक्रम लगभग तय मानल जा रहा है। विपक्षी एकता के लोग भ रहल मीटिंग के बाद के स्थिति के लोग बीजेपी तैयारी तेज कर दिलक अछि। एहि बीच बिहार के जनता के हित के लोग अपन स्पष्ट राय राखि रहल जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहलनि जे आई लोग हमरा कहै छै जे मोदी आबि जेता तो बिहार के सुधार देता, लेकिन 2014 तक आधा से ज्यादा बिहार मोदी के जाने नहीं छल। ओ कहलनि जे मोदी के प्रचार हम केने छलहुँ, आई सब मोदी के भक्त भ गेला, उनके वोट दै छथि और हमरा से कहै छथि जे अहाँके पता है जे मोदी जी हमेशा देश के कल्याण करै छथि। हम अहाँके बताबै लहुँ जे मोदी बिहार के विकास केलनि या नहीं केलनि ई बात तो छोड़ि दिअ, मोदी के आबै से बिहार के फायदा भेल या नहीं भेल इहो छोड़ि दिअ। मोदी के आबै से घरेलू गैस सिलेंडर 1250 रुपये और पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर हो गेलनि, इहो बात छोड़ि दिअ। आई हम जतेक भी मोदी के समर्थक छी उनका सबके खुली चुनौती दऽ रहल छी कि पिछला 9 साल में मोदी अगर बिहार के लिए एक भी बैठक केलनि हन तो ओहि बैठक के खबर कनी जो हमरा दिअ। हम आई से मोदी के झंडा लऽ कऽ चलब। पिछला 9 साल में मोदी बिहार के लोग एक बैठक तक नहीं केलनि। सब कोई कहता कि मोदी जी आके सुधार दिए, लेकिन 14 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रहे। बिहार में आदमी गांव शहर में आधा से ज्यादा आदमी मोदी जी के नाम ना सुन ले रहे। आज सब आदमी जितना मोदी भक्त बाड़न, हमने के सब आदमी मोदी जी के वोट देले बानी जा। हर आदमी आज हमरा से लाठी डंडा करे के तैयार बाकी तारा बुझाता मोदी जी से देश के कल्याण होई। अब के बहस करे जाओ, ठीक बा भाई मोदी जी से देश के कल्याण हो। मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने बिहार का विकास किया कि नहीं छोड़ दीजिए। मोदी जी के आवे से बिहार के फायदा भइल कि ना यो छोड़ दीजिए। मोदी जी के आवे से सिलेंडर 1250 हो गए, डीजल पेट्रोल 100 रुपया हो गए, वो चिंता छोड़ दी, देश का वो दिया। लेकिन रोवा के वो खुला चुनौती देके जाता है। जितना आदमी जब मोदी जी के समर्थक बाड़न एक काम रोवा करी। 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, ओकर पेपर कटिंग ला के हमरा के दिखा दी, अहंकार से मोदी जी के झंडा लेके फिर चले के तैयार है। 9 वर्ष में उस आदमी ने एक बैठक तक बिहार के लिए नहीं किया। और फिर आप और हम उछल के हमने के कमल को वोट दबावल जाए तो दोष मोदी जी का है कि आपका हमारा है। तो आपका हमारा लड़का गुजरात में जाकर मजदूर नहीं बनेगा तो मालिक बनेगा। इतना बात तो हमने के समझ में आवे के चाहिए। दरअसल प्रशांत किशोर अपन पॉलिटिकल पार्टी बनावे के प्रयास में छथि और बिहार में लगातार वो पदयात्रा कर रहल छथि। लेकिन समस्या ये जे एतेक जे पार्टी बिहार में अछि ओहि के बीच से एक रास्ता निकाल के अपन पार्टी खड़ा केनाइ साधारण काम नहीं अछि। ई बात सच अछि जे प्रशांत किशोर पूरा मेहनत कऽ रहल छथि, लेकिन इहो बात सच अछि जे प्रशांत किशोर जे मेहनत कऽ रहल छथि ओहिमे टीका टिप्पणी से पार्टी नहीं बने वाला अछि। बनत तो वह हाल है जे और कई पार्टी के होइत रहल हन। जरूरत ई बात के अछि जे प्रशांत किशोर अखन ई कहि रहल छथि जे 9 साल में मोदी एकोटा बैठक बिहार के लेल नहीं केलनि। आखिरकार वो प्रशांत किशोर मोदी के जितावे में तो छला, नीतीश के जितावे में भी छला, राजद के जितावे में भी छला। तो जहन हुनकर एतेक पहुँच अछि, हर पार्टी में हुनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद ऑफर कयल जाइत अछि, तो वो किया ने बिहार के लेल किछु पैरवी केला आइ तक। पिछला 9 साल की यदि बात करी, जे 9 साल के लऽ कऽ प्रशांत किशोर केंद्र सरकार खासकर मोदी सरकार पर कटाक्ष कऽ रहल छथि। आई 9 साल में प्रशांत किशोर बिहार के लेल की केलनि कनिक इहो जवाब हुनका देबाक चाही। प्रशांत किशोर साधारण हस्ती नहीं छथि। हर पार्टी जे जतेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी अछि ओ हुनका हाथों हाथ लै ला तैयार रहैत अछि। केओ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दैत अछि, केओ कोनो पद ऑफर कऽ दैत अछि। लेकिन अहाँ की केलिए बिहार के लेल एकरो जवाब प्रशांत जी दियौ। अहाँ बिहार के सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी छलहुँ किछु दिन, ओहि बीच में अहाँ बिहार के लेल की केलिए? सिर्फ अपन बिजनेस के चलेनाइ और दोसर पर टीका टिप्पणी और कटाक्ष केनाइ बहुत आसान अछि। अहाँ इंटेलेक्चुअल पर्सन मानल जाइ छी,
अहूँ यदि एहि तरह के बात करब तो अहाँ में तेजस्वी यादव में और नीतीश कुमार एंड अदर्स में कोनो अंतर नहीं रह जाए। ई अहाँ गलत ट्रैक पर अखन चल रहल छी। 3 दिन अहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस होइत अछि। पहल दिन मोदी पर सर हमला, दोसर दिन नीतीश पर हमला, तेसर दिन तेजस्वी पर हमला और फेरो रोटेट भ जाइत अछि। बहुत न्यूज अहाँ के हम सब कह चुकलहुँ हन, एतबे न्यूज बराबर जे छै से आबि रहल अछि। एकरा पर्सनली सेहो लेब। एसएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी में नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के लोक एक कार्यक्रम आयोजित भेल। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बंद कयल गेल पुरान पेंशन योजना के फिर से लागू करे के लोक केंद्र सरकार, बिहार सरकार के कर्मचारी अब आंदोलन के लेल आतुर भ रहल छथि और एक मंच पर आबि सरकार के विरोध कर रहल छथि। एहि के लोक मोतिहारी में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले कार्यक्रम के आयोजन भेल। ये कार्यक्रम मोतिहारी के नगर भवन में भेल, जहां बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। दरअसल अपन पुरान पेंशन योजना के लागू करे के मांग के लोग राष्ट्रीय संगठन NMOPS के तहत देशव्यापी पेंशन सत्याग्रह रथ यात्रा के शुरुआत कयल गेल हन, जे पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से शुरू भेल और फिर मोतिहारी पहुंचकर यात्रा कर्मचारी के सैलाब में तब्दील हो गेल। यात्रा के मोतिहारी पहुंचे पर शहर के नगर भवन में कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भाग लेलन। ओते कार्यक्रम के अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष धर्मवीर चौधरी केलन। कार्यक्रम में आयल मुख्य अतिथि के भव्य स्वागत कयल गेल। ओते मौका पर मीडिया से बात करे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु सरकार के चेतावत कहलन जे हमर बात करत ओकरे हम सब बात करब, अन्यथा आगामी 2024 के चुनाव में आई मांग के असर दिखत। वो कहलन जे पुरान पेंशन योजना के मांग जायज अछि, कियाक तऽ देश के रक्षा करे वाला जवान के पेंशन नहीं मिला और माननीय के पेंशन में बढ़ोतरी कयल जाइत अछि। भला ई कोन राष्ट्रवाद अछि? देखिए, कार्यक्रम NMOPS के बैनर तले पूरे देश के अंदर NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। हमारा मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। उसी को लेकर के आज यहाँ चंपारण से एक पूरी देशव्यापी यात्रा, अपने आप में अद्भुत यात्रा, और संयोग से बिहार में चंपारण शुरू किया जा रहा है, क्योंकि गांधी जी कर्मभूमि है और हम लोग अपनी बात बिहार सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से अपनी बात मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है उसको बहाल करें। 5 राज्यों में अगर पेंशन बहाल हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं। दूसरा सवाल यहाँ की सरकार से है, डिप्टी CM साहब से है, मुख्यमंत्री जी से है। क्यों डिप्टी CM ने अपने घोषणा पत्र में रखा था और आज आप सरकार में हैं तो आपको पेंशन बहाल करनी चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर रेलवे, सेंट्रल के तमाम सारे कर्मचारी संगठन NMOPS के बैनर तले हम लोग अपनी लड़ाई को आगे लड़ा रहे हैं और 24 को दृष्टिकोण रखते हुए हम लोग इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारा एक ही फार्मूला, वोट फॉर OPS, जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। और हमारे लिए ये प्रयोग हमने हिमाचल, कर्नाटक किया है। देश हिमाचल के जैसे साथियों कर्नाटक के हैं, वोट फॉर OPS पर जाति, धर्म, भाषा छोड़ करके पुरानी पेंशन नाम बोर्ड किए हैं। जो सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी हम उसे बाहर करेंगे। देखिए, अगर आप पूरे देश की बात करें तो 85 लाख के आसपास है। बिहार की बात करें आप तो लगभग 4 लाख के ऊपर के आसपास है। और हम कोई ज़बरदस्ती मांग नहीं कर रहे हैं। ये संवैधानिक हक है, पहले से मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? माननीय 4 पेंशन लेगा, देश का अर्धसैनिक बल जो देश की सेवा करता है, देश के लिए जान देता है, उसको एक पेंशन नहीं देता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये सवाल उठाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। क्या नाम है आपका? विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS।
राजनीति के स्तर आब दिन प्रतिदिन गिरल जा रहा है और वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पर ने पंचायत लेवल पर भी आब ओकर पूरा असर दिख रहा है। और स्थिति ये जे आब गाली गलौज जेना OTT पर अखन चल रहा है ना, जेकर कोनो बाउंडेशन नहीं है, कोनो ओकर सेंसर बोर्ड नहीं है, खूब गाली गलौज और अपभ्रंश और अश्लीलता परोसल जा रहा है। ओहिना आब राजनीति के OTT भी तैयार हो गए हन, जाहिठाम माँ बहन के गाली देना आम बात हो गए हन। एहन एक मामला मोतिहारी में सामने आयल हन। बिहार में पंचायत स्तर के राजनीति अब गाली गलौज तक पहुंच गए हन। एहि तरह के एक मामला मोतिहारी में सामने आयल हन, जहां एक MLC पुत्र के द्वारा किछु वार्ड सदस्य के गाली दऽ कऽ धमकावे के मामला सामने आयल हन, जेकर ऑडियो भी वायरल भऽ रहल अछि। हेलो, कहाँ भाई थी? हाँ वरुण बोलते नहीं जी, प्रणाम भैया। तू चौक पर गाड़ी देता रहो के तू? सुनी ना भैया, अगर साबित हो जाए नू तो हम माने 1 लाख रुपया के बाजी रही हमने के ये सब काम करम से। जी सर अपना जगह रहो, बुझा लो, एक बात जान ले लो ना ना गाड़ी गलौज वाला यदि सही पागल लो भाड़ मगल राजनीति हमने वही कहते नहीं, भाड़ मगल राजनीति माने हमनी के संगे रह के माने ये सब काम करम से। ना बता दे तनी एगो चीज, मान दनी कि यदि साबित हो गल जइया हम बॉक्से में ना, जी 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 हम बॉक्से में ना किनो तो ना इन बचावे। ये बात बताए तनी, रउआ पहले पता लगाई, हम बता दे तनी बात ई मन में ध लियो। अगर हमरा 3 जगह बालो 3 आदमी, अरे जी तू जगह संग रहा अपन कुछ मतलब बहुत से देखिए उ सब बात नहीं के मानता नहीं हमनी के, बुझा लो हमनी के अगर लेकिन मुंह से तू हमरा गाड़ी दे देबो नु हमरा बता दे तनी हमरा मुंह से अगर निकलल होई तो रुआ जॉन डॉट करे तो करला ना तो देख लियो के कथि कहले बा। गिनती शुरू कर दो। तो एगो बात बताए तनी, जीत हार अपना जगह है जी, जिंदाबाद मुर्दाबाद अपना जगह, लेकिन तू जे गाड़ी दे देबो तोहर हिसाब हम कहते बताए तनी, हम ओमे के राजनीति करे वाला ना ही तो बुझा लू। हमरा तो समझ गिनती शुरू कर दो, उल्टा हिसाब तो देवे के पड़ी। देखो तनी तू बचाओ तू बेटा तू ओना SCS आई फोन कॉल्स ऑडियो के पुष्टि नहीं करते इस पर लगायल गेल आरोप के अनुसार यदि बात करी तो पिछला दिन जिला के हरसिद्धि प्रखंड क्षेत्र में उपचुनाव भेलन, जाहि में कई राजनेता अपन समर्थित प्रत्याशी के जिला पार्षद के चुनाव के लिए मैदान में उतारने चला, लेकिन ओतऽ से रोहित गिरी के पत्नी चुनाव जीतलन। ओते चुनाव में कई जगह अपन पक्ष में वोट करावे के लऽ कऽ वाद विवाद भेल, लेकिन चुनाव बीते के बाद आब ओहि क्षेत्र के वार्ड सदस्य सब आरोप लगेलन हन जे MLC महेश्वर सिंह के पुत्र वरुण विजय द्वारा चुनाव में भेल वाद विवाद के लऽ कऽ फोन पर गाली देल जा रहा है और कहल जा रहा है जे घर से बाहर निकले पर बुरा अंजाम है। एहि मुद्दा के लऽ कऽ दर्जनों वार्ड सदस्य अपन संगठन अध्यक्ष के साथ मोतिहारी पहुंचला और फोन कॉल्स डिटेल के साथ आवेदन दऽ कऽ SP से सुरक्षा के गुहार लगेलन। ओते वार्ड सदस्य अपन बात मीडिया के समक्ष रखैत MLC पुत्र द्वारा फोन पर देल गेल गाली हुनका सबके सुनेलन और हुनका सब शेयर केलन। वार्ड संघ के अध्यक्ष विकास तिवारी बतौलन जे MLC पुत्र वरुण विजय द्वारा फोन कयल गेल और गाली दैत धमकी देल गेल जे अगर बाहर निकलब तो अंजाम भुगतऽ पड़त, अहाँ सबके मुहैया करायल जा रहल अछि। विकास कुमार तिवारी वार्ड सदस्य संघ के जिला अध्यक्ष हूँ। कल हम सभी एक बैठक कर रहे थे, तब तक मेरे नंबर पर एक रॉन्ग अनजान नंबर से फ़ोन आया, जिसमें बताया गया कि मैं MLC पुत्र वरुण विजय बोल रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा मेरे पिताजी को गाली दिया गया है, जबकि ऐसा मैंने कहीं पे गाली नहीं दिया है। उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि 18 जिला परिषद चुनाव में तुम मदद नहीं किया। तो ये लोकतंत्र है, अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम जिसको चाहे समर्थन दे सकते हैं। मैंने रोहित गिरी के साथ उनके समर्थन में था और उनको चुनाव मैंने हम लोग जिताए, उनके साथ हम लोग चुनाव जीतने के बाद गए भी थे। इसी को लेके वो मैंने हमको आवेश में आके इतना अभद्र गाली दिए हैं जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो जान मारने की धमकी भी दिए, बोले कि तुम कब तक घर में छिपे रहोगे, कभी तो निकलोगे, कहाँ है, तुम निकलोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। ये वरुण विजय बोले उनका पुत्र। हाँ, और उसके बाद आज भी जो वाद मेरे ये पंचायत के 6 नंबर वार्ड पति हैं, इनके नंबर पे भी आज फ़ोन करके अभद्र गाली दिया गया। उनके द्वारा बोला गया कि कब तक वो घर में रहेगा, कभी तो निकलेगा। इसी को लेकर हमारा पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। हम लोग SP साहब के पास अभी आवेदन लेके आए हैं, SP साहब को मिलकर अपना आवेदन देंगे
कि और हम लोग अपनी सुरक्षा का मांग भी करेंगे। तो बस हम 2 ही वार्ड सदस्य को फोन आया। रिकॉर्डिंग वगैरह जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। हालांकि ये बात से एमएलसी महेश्वर सिंह साफ इनकार कर रहा है। वो कहे छे जे एहन भय नहीं सकी थी, अगर एहन भेल हन तो वो गलत है। अभी आपके खिलाफ में, आपके पुत्र के खिलाफ में एसपी से मिला है। आपके पुत्र पर आरोप है कि उन्होंने कुछ वार्डों को धमकी दिया है, ऑडियो भी हम लोगों को दिया है। क्या कहेंगे? हमको नहीं पता है, गाली तक ले हम लोग को नहीं पता है काहे के लिए वार्ड को गाली दे। मामला हर चुनाव जो हुआ उसमें आप किसी का समर्थन कर रहे थे और उन लोगों के द्वारा वोट नहीं दिया गया। हम तो न कहीं घूमे हैं न फिरे हैं। आपके पुत्र ने गाली दिया है, वो ऑडियो हम लोगों को नहीं पता है, हमको नहीं पता है। अगर ऐसा होता है तो क्या, किस तरह का? नहीं, ऐसा होता है तो गलत है, नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है, कहीं से कोई ऐसा मैसेज नहीं है। जो ऐसा आरोप लगाया है वो गलत है। दरभंगा में जिला स्वास्थ्य समिति के तरफ से सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के शुरुआत कल गेल। दरभंगा जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से 1 जून 2023 से लेकर 15 जून 2023 तक 15 दिवसीय सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम के शुभारंभ आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 200 से कल गेल। एहि दौरान 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चा के ORS के पैकेट और जिनका डायरिया है उनका ORS के साथ साथ जिंक टैबलेट भी दिल जा रहा है। डायरिया पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत 6,75,000 डायरिया पैकेट के डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ओते कार्यक्रम के अवसर पर सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्रा, डॉक्टर रश्मि वर्मा और GPO इत्यादि मौजूद छलैथ। सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा शुरू हो गया है, तो हम लोग हमारे सभी रूरल एरिया में आंगनवाड़ी केंद्र हैं। पूरे जिले में 44 और 89 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और सभी केंद्रों की आंगनवाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को और महिला पर्यवेक्षिकाओं को सभी को सूचना दे दी गई है और हमारे तरफ से निर्देश दे दिया गया है। और सघन नियंत्रण दस्त नियंत्रण पखवाड़ा को हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में भी आंगनवाड़ी के केंद्रों पर मनाने का प्रयास करेंगे। उसमें हाथ की सफाई, हैंड वॉश का प्रदर्शन करवाया जाएगा। साथ ही सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 पाउच दिलवाने का निर्देश भी दिया गया है सर के द्वारा, ताकि कभी किसी इमरजेंसी केस में आंगनवाड़ी सेविका चूँकि वहीं रहती है तो वहाँ पर हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। उसके अलावा ये जितनी भी साफ सफाई की व्यवस्था है, ताकि दस्त और उसके नियंत्रण के प्रति जो जागरूकता अभियान हो उसको भी हम लोग रूरल एरिया में चलाने का प्रयास करेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। SCS मिथिला के अंक में खनित्रा अगलांक में फिर किछु और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।